हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। तो इसका जो पहला लेक्चर था वहाँ पे हम एंगल के बारे में पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे। तो आज हम डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये कहाँ से आया है? डिफरेंस से हुआ है। तो डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग है डिफरेंस, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस और डिफरेंशिएशन में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो क्या है वो हमको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है? किसी भी दो चीज के बीच में अगर हम कोई मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसका फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? डिफरेंस मिलता है ना। कोई भी दो वेरिएबल ले लो, कोई भी एक मेजरमेंट ले लो, वहां पे अगर हम फाइनल से इनिशियल को माइनस कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या निकलता है? डिफरेंस निकलता है ना। डिफरेंस डिफरेंस क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस निकाल रहे हैं। जैसे कि मान लो, हाँ, ये मान लो नंबर लाइन है 1 2। हाँ, मान लो ये एक नंबर लाइन है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, है ना। हमको अगर किसी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि ये जो दो पॉइंट है इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? फाइनल क्या है? 4 है और इनिशियल क्या है? 1 है। तो हमको डिफरेंस कितना का मिलेगा? 3, है ना। तो ऐसे हम डिफरेंस निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। पर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? डिफरेंस के साथ सेम है, पर इसमें जो है, जो उनके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। टेंस टू जीरो भी बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस रहता है वो बहुत ही कम रहता है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है? टेंस टू जीरो रहता है ना। ये क्या रहता है? टेंस टू जीरो रहता है। इतना समझ में आया? बस उसके बाद हमको इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको भी समझेंगे। और डिफरेंशिएशन का और एक भी मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। स्लोप, इसका और एक मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, है ना। इसको भी हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, और जो मैं बोल रहा हूँ टेंस टू जीरो ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। मान लो मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन ले रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। कोई भी एक फंक्शन ले लिया जो है एफ ऑफ एक्स, हो गया। वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन ले लिया। उसके बाद एक्स में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं, उस चेंजेस को बोलते हैं डेल एक्स। डेल एक्स इक्वल्स टू चेंज इन एक्स। एक्स में जो चेंजेस आया उसको हम बोलते हैं डेल एक्स, है ना। और वाई में जो चेंजेस आया उसको बोलते हैं डेल वाई। एक्स प्लस डेल वाई। यहाँ पे डेल वाई जो है उसमें डेल वाई को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन वाई। तो एक्स में जो चेंजेस आता है उसको डेल एक्स बोलते हैं और वाई में जो चेंजेस आता है उसको डेल वाई बोलते हैं, है ना। तो हमको अगर यहाँ पे हम x का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे पहले x कितना था, यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल फाइनल, ना, इनिशियल फाइनल।
है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y प्लस डेल वाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंस। तो इनिशियली x का वैल्यू कितना था, x था। फाइनली चेंज होने के बाद कितना होगा, x प्लस डेल एक्स, ये हो गया। तो उनके बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना का आया, डेल एक्स का आया, है ना। कैसे ये निकल कर आया, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया ना। वैसे पहले इनिशियली y का वैल्यू कितना था, y था। फाइनली y का वैल्यू कितना हो गया, y प्लस डेल वाई। तो चेंजेस कितना का आया, डेल वाई का। समझ में आया। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, डेल एक्स और डेल वाई का, है ना। यहाँ पे जो चेंजेस है वो कितना है, डेल एक्स और डेल वाई का। हम अगर एक्स और वाई का रेशियो को लेंगे, यहाँ पे रेशियो ऑफ टू डिफरेंस, रेशियो ऑफ टू डिफरेंसेस क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। अगर y और x के बीच में जो रेशियो होगा उसको अगर हम लेंगे तो क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये हो गया जो डिफरेंस है उसका रेशियो, है ना। यहाँ पे ये जो है ये किसका रेशियो है, डिफरेंस का रेशियो है ना। अगर किसी भी तरीके से अगर ये जो डेल एक्स है ये टेंस टू अगर जीरो हो जा रहा है, ये जो डेल एक्स है ये अगर टेंस टू जीरो हो रहा है, मतलब जो डेल एक्स का वैल्यू है वो लगभग जीरो हो जा रहा है। टेंस टू का मतलब क्या है, लगभग जीरो, पूरा जीरो नहीं है, वो लगभग जीरो है ना। मान लो डेल एक्स का वैल्यू टेंस टू जीरो हो गया। अगर डेल एक्स का वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाता है, इसका मतलब होता है ये जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू बन गया। ये क्या बन गया, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू बन गया, है ना। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टू डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस के रेशियो थे वो क्या बन जाएगा, लिमिट, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो। जब डेल एक्स क्या हो रहा है, जीरो के लगभग जीरो के आसपास हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, और इसको हम लिखते हैं डी वाई बाय डी एक्स। और ये जो है ये हमारा डिफ्रेंसिएशन का जो नोटेशन रहता है यहाँ से दिया जाता है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डी वाई बाय डी एक्स, और इसको हम वाई डेक्स के नाम पे भी जानते हैं, है ना। इसको हम वाई डेक्स के नाम पे भी जानते हैं। इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है ना। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसको बोला जाता है ना। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डी वाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो y है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हम x को चेंज करते जाएंगे y भी हमारा चेंज होता जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया। उसके बाद ये जो है dy बाय dx, इसको हम d बाय dx ऑफ y लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम दूसरे स्लाइड पे लिखते हैं। यहाँ पे जो dy बाय dx है इसको हम d बाय dx ऑफ y लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो y का जो वैल्यू है वो dx के रेस्पेक्ट में चेंज होता है और x के रेस्पेक्ट में चेंज होता जाएगा, है ना। मान लो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि x का वैल्यू है 2x², x का वैल्यू है 2x² मान लेते हैं। ये एक फंक्शन दिया गया है, x का वैल्यू 2x² है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ y की जगह पे क्या रखेंगे, 2x² रखेंगे। समझ में आ गया। और इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया, है ना। ये तो हो गया
ये हो गया एक रिप्रेजेंटेशन डिफ्रेंसिएशन का, है ना। अगर डिफ्रेंसिएशन को और डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन को अगर और डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू, हम क्या लिखे थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, ये लिखे थे। तो यहाँ पे डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं या नहीं। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो हमको y का वैल्यू पता था एफ ऑफ एक्स, ये हम स्टार्टिंग में लिए थे कोई भी एक फंक्शन, है ना। तो वैसे हम लिमिट एक्स डेल एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे डेल वाई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डेल वाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डिफरेंस किसके बीच में होगा, एफ ऑफ एक्स, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ये क्या है, फाइनल वैल्यू है ना। ये क्या है, ये जो है हमारा फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू इनिशियली कितना था, एफ ऑफ एक्स था, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये भी हो गया डिफ्रेंसिएशन का रिप्रेजेंटेशन, और ये हो गया डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जीरो का मतलब है जो एक्स है वो वेरी स्मॉल अमाउंट में चेंज हो रहा है, बहुत स्मॉल चेंजेस एक्स में देखने को मिल रहा है, हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे जो बताए थे, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है सबको पता है, कोई भी एक पॉइंट पे सीधे सा एक अगर लाइन खींचेंगे और जो कि सेंटर के साथ 90 डिग्री बनाता हो तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, ये बात सबको पता होता है, 9-10 में भी ये बात पढ़ाया जाता है ना। तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप को पहले समझ लेते हैं, स्लोप होता है टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा हम इसका पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। मान लो यहाँ पे कोई ऐसा है 3 4 5 एक ट्राइंगल है, यहाँ का अगर हमको टेन थीटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3/4 कर देंगे, ये हो गया इसका, ये अगर थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3/4, समझ में आ गया, बस। तो ये हो गया टेन थीटा, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। और किसी भी चीज में अगर डिफरेंशिएशन, किसी भी मान लो एक फंक्शन दिया गया है और उसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो उस मतलब उस फंक्शन का हम स्लोप निकाल रहे हैं, है ना, उस फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं, इतना समझ में आ गया, बस। अब यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन, देखो ये मान लो एक कोई एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, है ना, कोई भी एक ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस ग्राफ में तुम देख सकते हो ये y वर्सेस x का एक ग्राफ है, ये एंगल थीटा है। तो इस ग्राफ में देख सकते हो जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा ना। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, थीटा का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे और एक ठो ग्राफ, यहाँ से अच्छे से डिफ्रेंसिएशन को समझ में आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसे, बस हो गया। ये मान लो एक कर्व दिया गया है, कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो स्लोप होगा वो हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा। जो स्लोप होगा वो हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप ऐसा रहेगा, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा वो ऐसा रहेगा, है ना। इसका स्लोप ऐसा रहेगा, इसका स्लोप ऐसा रहेगा। यहाँ पे अगर स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप ऐसा रहेगा, है ना। तो हर पॉइंट पे यहाँ पे स्लोप जो है वो क्या है, चेंज हो रहा है। तो स्लोप यहाँ पे है वेरिएबल। स्लोप क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, है ना। तो इस पॉइंट पे हमको जो डिफ्रेंसिएशन है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। देखो यहाँ पे हम वो dx और dy वाला चीज को समझ सकते हैं, है ना। मान लो मैं यहाँ पे टेन थीटा निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ओ है ना। तो यहाँ पे मैं अगर डेल एक्स निकालूंगा और इसका अगर हम ये दे देते हैं, कोऑर्डिनेट दे देते हैं y2 सॉरी x2 y2 x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, है ना। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p बाय बी। और ये क्या है, ये है p और ये क्या है, ये है b। तो यहाँ पे ये p क्या होगा, y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y2 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, ये वाला डिस्टेंस है y2, है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक y1। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा, यानी ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया y2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1, है ना। वैसे हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का x एक्सिस में डिस्टेंस कितना है, x2 है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का x एक्सिस में डिस्टेंस है x1। तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x2 माइनस x1, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 है ये क्या है, चेंज है कि y एक्सिस में कितना चेंजेस आया उसको बोलते हैं y2 माइनस y1। तो इसको हम डेल y भी लिख सकते हैं और ये जो x2 माइनस x1 है इसको हम डेल x लिख सकते हैं। समझ में आ गया, बस। वैसे यहाँ पे हमको हर पॉइंट पे स्लोप जो है हमारा चेंज होता जा रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो थीटा हमेशा चेंज होता जाएगा। इस पॉइंट पे थीटा कुछ अलग है, इस पॉइंट पे यहाँ पे थीटा कुछ अलग है, थीटा 1 बोल देते हैं। यहाँ पे थीटा कुछ अलग है, ये थीटा 2 बन गया। यहाँ पे थीटा कुछ अलग है, ये थीटा 3 बन गया। तो ये हमारा जो थीटा है ये हमेशा चेंज होता जा रहा है ना। ये जो थीटा है हमेशा ये क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे तो देख सकते हो, और एक तो यहाँ पे कर देते हैं, देखो वही फिगर को हम फिर एक बार ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया वो कर्व, है ना। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये ये एक पॉइंट है बी, ये दो पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है y1 सॉरी x1 y1 x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। समझ में आ गया, बस। तो यहाँ पे अगर हम इसका अगर टेन थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं ये थीटा है। तो ये जो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करने से ये एक ट्राइंगल तो नहीं फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो पी बाय बी कर देते, पर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो है ए पॉइंट और बी पॉइंट को बहुत ही पास लाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है इसको हम बहुत ही पास लाएंगे,
है ना, किसी एक पॉइंट को पास लाते हैं, ये होता है x2 माइनस y2, है ना। तो मान लेते हैं ए पॉइंट को हम बहुत ही पास ले जाते हैं, ए पॉइंट को हम बहुत ही पास ले जाते हैं। जो ए पॉइंट है इसको हम यहाँ पे ले आए, ये था बी और ये है हुआ ए, है ना, ये हो गया ए। और यहाँ पे ये एक ट्राइंगल अब बन गया, ये ट्राइंगल बन गया, ये x1 y1 ए का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। अब अगर इस ट्राइंगल को मैं बाहर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इस छोटी सी डिस्टेंस में ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है ना। इस जो छोटी सी कर्व है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, ये सॉरी कर्व जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे आप हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे जो ये है ये क्या है, y2 माइनस y1 हो गया, और ये जो डिस्टेंस हो गया ये क्या बन गया, x2 माइनस x1 हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 बन जाएगा, और ये x2 माइनस x1 बन जाएगा। पर यहाँ पे ये जो y2 माइनस y1 है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज्यादा कम रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल रहने वाला है। हम इसको जीरो तो पूरा नहीं बोल सकते पर इसको हम टेंस टू जीरो बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंस टू जीरो बोल सकते हैं। और जब भी हम किसी भी डिफरेंस को टेंस टू जीरो बोलते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, dy लिखते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे x में भी चेंजेस क्या होगा, बहुत ही छोटा सा चेंज होगा, तो इसको हम dx लिखेंगे। तुम देख सकते हो x में अगर हम बहुत ही छोटा सा चेंज करेंगे तो y में भी जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। तो इसको बोलते हैं dy बाई dx, ये होता है डिफ्रेंसिएशन, है ना। और इसको फास्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन भी बोला जाता है। और d बाय dx को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन और डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर ना, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। और इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बस याद रखना जरूरी है। इन सारे कंसेप्ट में ये जो लाइन में बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो y का चेंजेस है वो x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। x को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे y में भी चेंजेस आता जाएगा, है ना। अरे यहाँ पे मैं वही चीज बता रहा हूँ जो फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये सारा कंसेप्ट मैथ का ही है, और मैथ में ये सारा चीज अच्छे से पढ़ाया जाता है। बस फिजिक्स के लिए जो चीज चाहिए, जो चीज इम्पोर्टेंट है, और फिजिक्स में जो चीज नहीं होने से नहीं काम चलेगा, उसी चीज को मैं यहाँ पे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और डिफ्रेंसिएशन के बिना फिजिक्स पढ़ाया नहीं जा सकता। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नहीं तो अभी अभी अगर इस लेक्चर में इसको अगर कंप्लीट करना स्टार्ट कर दूंगा तो ये लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाने वाला है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला वगैरह आएगा, जो रूल्स आएगा, वो बहुत ही ज्यादा लंबा लंबा होगा और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ करवाना पड़ेगा। तो इस लेक्चर में बस जो फिजिकल मीनिंग हो गया और डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया, उस सारे चीजों को डिस्कस किए हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और आगे वहां से बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।